हम सब जो सोशल लाइफ में हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये मौके बहुत आते हैं। मेरे पास भी बहुत होता है कि मैं स्टेज संभालती हूँ, लेकिन आपका जो काम है वो बहुत डिफरेंट तरह का काम है। आप कॉरपोरेट्स करती हैं और उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, कोई कमी नहीं हो सकती। तो ये जो आपका काम है, इस बताइए कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड एमसी फॉर द कॉरपोरेट। एक तो आपने बात ये बहुत बहुत सही बात कही है कि ये एक ऐसा काम है जो कि एक तो लाइव होता है, तो इसमें कट्स नहीं हैं। आप एक टीवी पे नहीं हो जहाँ पे आप एक शो को एडिट कर सकते हो। एक लाइव शो है, जैसे स्टार्ट हुआ गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन के बाद वो चलते चला जाएगा और आप गलती नहीं कर सकते। आप डेजिग्नेशंस लोगों की गलत नहीं बोल सकते। आप पढ़ पढ़ के बोल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत मैं कंफर्टेबल नहीं होती कि मैं पढ़ के बोलूँ, तो कई बार मैं मोस्टली अपनी पूरी स्क्रिप्ट्स को मेमोराइज़ करती हूँ, इंटरनलाइज करती हूँ, फिर जाके बोलती हूँ। तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट इवेंट्स में वो नहीं हो पाता, बिकॉज वो गवर्नमेंट अगर बैक टू बैक आपके प्रोग्राम्स हैं कई बार, तो आपको पढ़ पढ़ के भी एलोक्यूट करना पड़ता है। पर हाँ, फिर भी आप गलती नहीं कर सकते। बहुत there are a lot of stakes, you can't go wrong with a lot of things when you're emceeing a live show. So what it takes to be a good MC is first of all to be your authentic self. I think that is the first parameter. सबसे important ये है कि आप जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलें। आप एक फेक एक्सेंट ना पुट ऑन करें, बिकॉज वो बहुत पुटिंग ऑफ होता है एक ऑडियंस के लिए। मैंने कई सारी चीज़ें अच्छा एंकर बनने के बारे में भी अलग अलग डाइवर्स फील्ड से सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंकर बनने चले हो तो सिर्फ इस पे फोकस करो, बट आई थिंक यू लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर एरियाज एज वेल। जैसे मैंने 1 साल के लिए थिएटर भी किया, कमर्शियल थिएटर। मुझे याद है किंगडम ऑफ ड्रीम्स जी, मैंने आपका शो देखा है वहाँ पर। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी मैंने बहुत सीखा अपने डायरेक्टर से, जब उन्होंने मुझे बताया कि लिसनिंग क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एज एन एंकर आपको लगता है कि आप अपनी लाइनें बोलिए और चलिए, आप सुनते नहीं हैं। सुनना ये नहीं होता। सुनना, जब आप मोनोलॉग्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बोल ही रहे हैं एक ऑडियंस से, लेकिन जब आप ऑब्वियसली बहुत सारे स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आते हैं, वो बोलते हैं, फिर आप उनको थैंक यू बोलते हैं, तो वो थैंक यू कैसे बोलेंगे? आप उनकी स्पीच को सुन के उसके बारे में कुछ बोलेंगे, तो वो लिसनिंग वहाँ भी काम आती है। जो लिसनिंग ड्रामा में काम आती है, फॉर इंस्टेंस थिएटर में तो आपके कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, आपके साथ काम करते हैं। तो जैसे शीबा और मैं कैरेक्टर्स हैं और हमारे डायलॉग्स हैं। तो शीबा ने कुछ बोला और मेरे को वो सुन के अपना डायलॉग देना है। अब ये डायलॉग्स हमने रटे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन मुझे ऐसे दिखाना है कि मैंने ये डायलॉग अभी अभी सुना है और वो सुन के मैंने अपना डायलॉग रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि वो बड़ा नेचुरल दिखना चाहिए। वो लिसनिंग एबिलिटी मैंने अपने थिएटर में सीखी। उस लिसनिंग एबिलिटी ने मेरे को बहुत हेल्प किया एंकरिंग फील्ड में, क्योंकि शुरू में क्या होता था, मैं अपनी लाइन्स बहुत अच्छे से रट के और इंटरनलाइज भी करके मैं बोल के आती थी, बट मैं सुनती नहीं थी स्पीकर ने क्या बोला। उसके बाद मैं थैंक यू वेरी मच इंडीड बोल दिया, थोड़ा बहुत एक आध लाइन उन्हीं की बोल दी, लेकिन आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। सो आई थिंक एंकरिंग और एमसीइंग इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस वेयर यू कीप इवॉल्विंग। तो उस एवोल्यूशन के लिए आपको धीरे धीरे अलग अलग फील्ड से छोटा छोटा कुछ कुछ ले लेकर एक फुल पैकेज बनाना होता है। और सो लाइक आई सेड, बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, बी हु यू आर, डोंट फेक एन एक्सेंट, डोंट फेक हु यू आर। आप जैसे हो वैसे नेचुरल बात करने की कोशिश करो, बिकॉज जितना आप ऑथेंटिक रहोगे उतना जल्दी आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे। तो कई लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, यू आर जस्ट टॉकिंग, यू आर जस्ट, बट यू आर नॉट लुकिंग एट योर ऑडियंस, आई कॉन्टैक्ट, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। बट ऑफकोर्स साइकोलॉजी भी मैं क्लास 11-12 में पढ़ चुकी हूँ, तो वो साइकोलॉजी भी काम आती है। मेरी ऑडियंस का भी क्या मिजाज है, कौन थोड़ा सुन नहीं रहा है, उनको मैं क्या बोल सकती हूँ जिससे मैं अटेंशन गेन कर लूँ। So there are a lot of little elements that make the full package as of an anchor. And what also helps me, Shiva, you're a friend of mine, that there's also spirituality that helps me. I was coming to that, yeah.